नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी अशांति क्यों है और क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? आज हम इसी बड़े सवाल पर एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नजरिए से बात करने वाले हैं, जो बताता है कि दुनिया में शांति कैसे लाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वो सवाल है जो न जाने कब से दार्शनिकों, नेताओं और हम जैसे आम लोगों को परेशान करता रहा है। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि हर इंसान के दिल की एक गहरी ख्वाहिश है। ये जो बात कही गई है, वो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर हमारे सामने रखती है। मतलब, एक ऐसी दुनिया की बात हो रही है जहां दुख एक बादल की तरह छाया हुआ है और हर कोने से शांति के लिए एक बेबस पुकार सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ है हमारी आज की दुनिया, दुख और अंधकार से भरी हुई, और दूसरी तरफ एक उज्जवल, शांतिपूर्ण भविष्य का वादा। ये पूरी पड़ताल इसी पर है कि हम इस एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफर आखिर तय कैसे कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस खाई को पार कैसे किया जाए। इस विश्लेषण के मुताबिक एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। आइए देखते हैं कि ये कौन है और इनकी भूमिका क्या है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है परम पिता का। ये किसी सांसारिक पिता की तरह नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गाइड की तरह है। जैसे कोई लाइट हाउस होता है ना, जो भटके हुए जहाज को सही रास्ता दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही। ये जो मिसाल दी गई है, ये बहुत पावरफुल है। सोचिए, एक ऐसा सर्जन जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को ठीक करता है, और उसका औजार कोई छुरी या कैंची नहीं बल्कि ज्ञान है। ये हमें बताता है कि असली हीलिंग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अच्छा, तो ये आध्यात्मिक सर्जरी होती कैसे है? इसके क्या कदम हैं? आइए अब इस बदलाव के प्रैक्टिकल रास्ते को समझते हैं। और ये जो इंजेक्शन वाली मिसाल है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि ज्ञान सिर्फ कोई पैसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक ऐसी दवा जो हमें अंदर से बदल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंजेक्शन हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। तो चलो इस प्रैक्टिस के 3 मेन पिलर्स को समझते हैं। पहला, पवित्र बनना। दूसरा, उस सुप्रीम टीचर को लगातार याद करना। और तीसरा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ये 3 कदम ही इस रास्ते का आधार हैं। अब ये जो क्वालिटीज हैं, ये सिर्फ कोई मॉरल कोड नहीं है, मतलब कोई नियम कानून नहीं है। ये तो एक गहरे अंदरूनी बदलाव का नतीजा है। जब कोई सच में इस रास्ते पर होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और ये गुण अपने आप झलकने लगते हैं। अच्छा, दान के बारे में तो हम सब सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या हर दान एक बराबर होता है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि एक तरह का दान बाकी सबसे ऊपर है। तो फर्क साफ है ना? दुनियावी दान आपको कुछ समय का आराम दे सकता है, जैसे किसी प्यासे को एक ग्लास पानी देना। लेकिन आध्यात्मिक दान यानी ज्ञान को बांटना, उसे एक ऐसा कुआं देने जैसा है जो उसे हमेशा के लिए पानी देगा। और देखो, इसीलिए इसे महादान यानी महान दान कहा गया है। ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये एक ऐसा काम है जिसमें किसी की और पूरी दुनिया के किस्मत बदलने की ताकत है। तो इस पूरी यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? ये सारी मेहनत हमें लेकर कहाँ जाती है? चलिए देखते हैं कि वादा क्या है। तो ये है अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक साधक से एक गुरु बनना, एक पुजारी से पूज्य बनना। ये सिर्फ बेहतर होने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से कुछ नया और दिव्य बन जाने की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव में तो बहुत समय लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये कि सच्चा ज्ञान, वो असली एहसास एक पल में हो सकता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। ये सफर सिर्फ अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ये तो एक ऐसा असर पैदा करने के बारे में है जहां हर बदली हुई आत्मा एक बेहतर दुनिया के निर्माण में एक ईंट बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जो शांति, पवित्रता और समृद्धि पर बनी है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है कि दुनिया में शांति किसी बाहरी ताकत से नहीं आएगी, बल्कि इसकी शुरुआत हर एक इंसान के अंदर से होगी। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में शांति बनाने के लिए आज क्या कर सकते हैं।